आप किसी मसले पर अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन कोई आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आपकी राय से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी पार्टी या समारोह में जाते हैं तो कोई स्वागत करना तो दूर, कोई पूछता भी नहीं है। आप जाते हैं और फॉर्मेलिटी निभाकर लौट आते हैं। आप किसी काम से जाते हैं तो काम पूरा होने के बजाय और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आपको आपके अनुसार न माहौल मिलता है न परिस्थिति। आपके फ्रेंड सर्कल और परिवार में भी स्थिति ठीक नहीं है, उनके बीच भी आपकी वैल्यू कम ही है। और ये सब फेस कर करके आप परेशान हो जाते हैं और अपने आप को अनलकी मानने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, ये सब किस्मत का खेल है और मेरी किस्मत में ही सब कुछ लिखा है। लेकिन यकीन मानिए, यह सब आपके किस्मत के कारण नहीं। आप अपनी उपस्थिति कहीं भी दर्ज कराने में असफल अपनी किस्मत या योग्यता के कारण नहीं, बल्कि अपनी ऑरा के कारण होते हैं। आप इमेजिन करिए ज्वेलरी शॉप में रखे उस सोने के हार के बारे में जो बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया गया है और उन हारों के साथ रखा गया है जो क्लीन और चमकदार हैं। क्या कोई कस्टमर या स्वयं आप उसे खरीदना पसंद करेंगे? उन चमकदार हारों के बीच आप उसे खरीदना तो दूर, उसके बारे में पूछेंगे भी नहीं। सोना वह भी है, वैल्यू उसकी भी उतनी है, लेकिन उसमें भी कमी है ऑरा की। जब आप किसी से भी मिलते हैं तो अपना इमेज बनाने के लिए अपनी बात रखते हैं, या किसी भी काम से आप जाते हैं तो अपने गोल को पूरा करने के लिए जिससे काम है उससे अपने बातों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि इतना काफी है। मगर दोस्तों, ऐसा सोचना आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्या आप जानते हैं किसी भी को इम्प्रेस करने के लिए जिन शब्दों या बातों का इस्तेमाल करते हैं और जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है वह दूसरों को सिर्फ 7% ही प्रभावित करता है। यह रिसर्च में पाया गया है कि आपके द्वारा बोले गए वर्ड्स और शब्द केवल 7%। आपके बोलने का तरीका, बोलने की फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव, आपके बोलने का टोन और वॉल्यूम जिस पर आपका बहुत कम कंट्रोल होता है वह 38% प्रभावित करता है, और बाकी 55% जिस पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और जिसे महसूस कर लोग प्रभावित होते हैं वह है आपका ऑरा। आपका ऑरा ही लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में आपका असली इमेज बनाता है। आपका ऑरा ही आपकी पर्सनालिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, जिस पर आपके कॉन्शियस माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये दुनिया की सभी चीजें, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, के चारों ओर एनर्जी का एक लेयर होता है, एनर्जी फील्ड होता है, जिसे हम और आप साधारण आंख से देख नहीं पाते। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और भौतिक विज्ञान मानती है कि असल में पूरी दुनिया ही सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, ऊर्जा है। और ऊर्जा का वह रूप जो सॉलिड फॉर्म में है वह इस दुनिया की सभी सजीव और निर्जीव चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं, और जो वेव फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म के चारों ओर होता है वह है ऑरा। और दोनों ही फॉर्म में एक ही चीज होती है, एक ही सब्सटेंस होता है। एक व्यक्ति का ऑरा जो उसका मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है और इमोशनल कंडीशन है उसको चित्रित करता है। आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन से जो आपकी सोच डेवलप होती है वह है। किसी इंसान का ऑरा एक खुली किताब की तरह है। साधारण आंख से आप उसे देख तो नहीं पाते, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सेंस कर सकता है, रीड कर सकता है। इसीलिए आप किसी को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कैसा है, और कोई दूसरा भी आपके बारे में अंदाजा लगा लेता है कि आप कैसे हैं। किसी की सोच को जानने का दो तरीका होता है, एक जब वह अभिव्यक्त करता है बोल कर या इशारे से, और दूसरा आपके ऑरा के द्वारा। सन 1900 में लॉस एंजलिस में द पावर ऑफ माइंड के ऊपर दिए गए अपने लेक्चर में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक आदमी आपके सामने भाषण देने आता है। आप जानते हैं कि वह बहुत पढ़ा लिखा है, वह बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बहुत लंबे समय तक अपनी बात कहता है, पर आप उससे प्रभावित नहीं होते। फिर एक दूसरा आदमी आता है, वह बहुत कम बोलता है, बोलने के लिए धारा प्रवाह शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता, उसके ग्रामर में बहुत सारे मिस्टेक भी हैं, लेकिन वह आपके मन मस्तिष्क को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर जाता है। वो कहते हैं शब्द हमेशा प्रभावित नहीं करते, शब्द यहाँ तक कि आपके सोच का भी सिर्फ 1/3 रोल ही होता है आपका इम्प्रेशन बनाने में, और बाकी 2/3 जिससे लोग प्रभावित होते हैं वह है आपका पर्सनालिटी। जब भी आप किसी के संपर्क में आते हैं तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड आपके ऑरा को रीड कर लेता है और आपके ऑरा के अनुसार ही ऑटोमेटिकली बिहेव करने लगता है। और यकीन मानिए कि उसको खुद भी नहीं पता होगा कि वह ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अगर आपका ऑरा अच्छा है और उसका एनर्जी लेवल भी अच्छा है, वह आपका मुस्कुरा के स्वागत करेगा और सपोर्टिव होगा। और वहीं कहीं आपका ऑरा अच्छा नहीं है तो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, टालने की कोशिश करेगा। सामान्यतः हमारा जैसा ऑरा है और जितना इसका एनर्जी लेवल है वैसे ही ऑरा और एनर्जी लेवल वाले व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं, और जिस व्यक्ति के ऑरा का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है उससे सब प्रभावित होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज लोगों के सामने बहुत प्रभावशाली बने, किसी से मिलने जाएं या किसी काम से जाएं तो आपको सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, और यकीन मानिए ये आपके हाथ
सकते हैं और ऐसा करना 100% पॉसिबल है। अगर आपके ऑरा का एनर्जी लेवल अच्छा होगा तो डेफिनेटली ऐसा होना संभव है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान का 90% काम उसकी आदतें, उसका व्यवहार, उसका सबकॉन्शियस माइंड मैनेज करता है। आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका कॉन्शियस माइंड जो डे टू डे लाइफ के छोटे मोटे कामों को निपटाता है की कैपेसिटी सिर्फ 10% होती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके बॉडी के सभी वाइटल फंक्शन को हैंडल करता है की कैपेसिटी 90% होती है। और इस दुनिया में अपनी इच्छा अनुसार रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, चाहे वह अपनी हो या किसी दूसरे की, उसके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना पड़ता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने का तरीका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो आप वो कर सकते हैं अपने ऑरा के द्वारा। और ऑरा के द्वारा किसी के सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के लिए सबसे जरूरी है उसका प्रभावशाली होना और पावरफुल होना। और ऑरा को पावरफुल उसके एनर्जी लेवल को बढ़ाकर बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, आप किसी को मेल या मैसेज भेजते हैं और वह मैसेज पढ़ा न जा सके, ब्लर्ड हो और धुंधला हो, तो आपका मैसेज चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब आप किसी से मिलते हैं और आपके ऑरा का प्रभाव किसी के अवचेतन मन तक पहुंचे ही नहीं, और पहुंच भी जाए और वह अच्छा ना हो, तो ऑटोमेटिकली ही उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, वह आपके लिए सपोर्टिव नहीं होगा। चाहे आप कितने ही शब्दों की जाल बुन लें, आपका ऑरा इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह है। जितने वाट का बल्ब उतनी ही दूर तक रोशनी। आपका ऑरा जितना पावरफुल होगा उतनी ही दूरी तक इसका प्रभाव होगा। जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं और महापुरुष होते हैं, उनका ऑरा बहुत प्रभावशाली होता है। उनका ऑरा 40 से 50 फीट तक फैला होता है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि उनके निकट आपको एक आकर्षण की अनुभूति होती है। जिसका ऑरा कम पावरफुल है, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ऑरा का एनर्जी लेवल कभी फिक्स नहीं होता। ये आपके मेंटल और फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये कितना पावरफुल होगा, और इसे आप कभी भी बढ़ा सकते हैं। साधारण इंसान का ऑरा स्किन से 1 इंच दूर तक होता है, जिसे आप अपने प्रयास से 40 से 50 फीट तक बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि व्हाट वी सेव सेव्स अस, प्रोटेक्ट अस एंड एनरिच अस, यानी कि हम जो बचाते हैं वो हमें बचाते हैं, सुरक्षित और समृद्ध बनाते हैं। अपने ऑरा को एक नए लेवल पर पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी है आपका सीमेन रिटेंशन या वीर्य की रक्षा। पहले हमारे देश में गुरुकुल प्रथा थी, जिसमें जैसे ही बच्चा 13 साल का होता था उसे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था, जहां उसे ब्रह्मचर्य का कठोर पालन कराया जाता था। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका बॉडी 13 साल का होता है, वह सीमन या वीर्य का निर्माण शुरू कर देता है, और इसी समय आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वह हिस्सा जो हमें इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है, वो डेवलप होता है। और साथ ही साथ हमारा शरीर वीर्य की तेज के कारण ओजस्वी और शक्तिशाली बनता है। इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बार हमारे दिमाग में सेक्सुअल थॉट आने से 8 दिन का ओजस नष्ट हो जाता है, और एक शारीरिक संबंध बनाने या वीर्यपात करने से 45 दिन का ओजस नष्ट हो जाता है। हमारे शरीर में ईडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं, जिसके माध्यम से ऊर्जा हमारे शरीर में फ्लो करती है। सामान्य इंसान में सिर्फ ईडा और पिंगला ही एक्टिवेट होते हैं, लेकिन वीर्य रक्षा से हमारा सुषुम्ना भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और आपके शरीर के 7 महत्वपूर्ण चक्र सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित होती हैं। और सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी हर एक चक्र को खोलते हुए लगभग 12 साल के बाद शरीर में मेधा नाड़ी है उसे एक्टिवेट कर देती है। और मेधा नाड़ी के एक्टिवेट होते ही उस आदमी का दिमाग बहुत ज्यादा तेज और शरीर में असीमित ऊर्जा का संचार हो जाता है। उसका दिमाग इतना तेज हो जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी गोल नहीं है कि वो हासिल न कर सके, और उसका ऑरा इतना ग्लो करता है और इतना पावरफुल हो जाता है कि सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड आपके उपस्थिति मात्र से ही प्रभावित हो जाता है। आप जो खाना खाते हैं वो पचने के बाद हमारी छोटी आंत में बॉडी फ्लूइड के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस फ्लूइड से बनता है ब्लड, ब्लड से बनता है मांस, मांस से बनता है फैट, और फैट से बनती है आपकी हड्डियां, हड्डियों से बोन मेरो का निर्माण होता है, और फाइनली इस बोन मेरो से सीमेन या वीर्य का निर्माण होता है। आप जानते हैं इस जटिल प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 64 दिन का समय लगता है, और 64 दिनों के बाद अगर वीर्य शरीर से बाहर नहीं निकलता है तो यह अगले 3 हफ्तों तक आपके बॉडी में ही स्टोर रहता है, और फिर लगभग पूरे 84 दिनों के बाद बॉडी सीमेन या वीर्य को ब्लड में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे बनता है आपका फाइनेस्ट बॉडी, तेजस्वी बॉडी, जिसका ऑरा बहुत दूर दूर तक फैला रहता है। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इसका पता चल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।